दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे दो स्विच बोर्ड को आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे, वो भी 2 वे स्विच के साथ, यानी एक बल्ब को दो जगह से कैसे जलाएंगे और इस बोर्ड का कनेक्शन वायरिंग कैसे होगा और इसमें बल्ब होल्डर को कैसे कनेक्ट करेंगे। इसे सीखने समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों इस बोर्ड का वायरिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरे पास दो स्विच बोर्ड है, इन दोनों स्विच बोर्ड को आपस में कनेक्ट करेंगे और साथ में इन दोनों बोर्ड में दो 2 वे स्विच है। आप देख सकते हैं 2 वे स्विच इस बोर्ड में लगा हुआ है और दूसरा स्विच इस बोर्ड में लगा हुआ है। इन दोनों बोर्ड को अलग अलग जगह पर लगा सकते हैं और इन दोनों 2 वे स्विच से एक बल्ब को जला सकते हैं। दोस्तों इस बोर्ड का कनेक्शन करने के लिए इन दोनों बोर्ड में से एक बोर्ड को मैं ले रहा हूँ, यानी पहले किसी एक बोर्ड का कनेक्शन वायरिंग करेंगे, फिर दूसरे बोर्ड का कनेक्शन वायरिंग करेंगे, उसके बाद दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले कनेक्शन करने के लिए इस बोर्ड को मैं ले रहा हूँ। इस बोर्ड में एक सॉकेट, दो स्विच और एक 2 वे स्विच लगा हुआ है। इस बोर्ड का वायरिंग कनेक्शन करने के लिए इसे मैं पलट दे रहा हूँ और यहाँ पर आ गया हमारा सॉकेट और यहाँ पर आ गया दोनों स्विच और यह हो गया हमारा 2 वे स्विच जिसमें 3 टर्मिनल है। दोस्तों सबसे पहले इस बोर्ड में फेज वायर का वायरिंग करेंगे। इसके लिए एक छोटा वायर ले रहा हूँ जो कि 1 mm का वायर है। इस प्रकार के बोर्ड में 1 mm के वायर से ही वायरिंग करें। दोस्तों इस वायर से इन दोनों स्विच को आपस में कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार से इसे कनेक्ट कर देंगे। यह आपस में दोनों स्विच कनेक्ट हो चुका है और इस 2 वे स्विच को फिलहाल कनेक्शन नहीं करेंगे। इसमें कनेक्शन कब होगा, कैसे होगा, आगे वीडियो में पता चलेगा। इसके बाद दोस्तों इस सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। इसके लिए एक और वायर ले रहा हूँ और इस सॉकेट में सप्लाई ऑन ऑफ करने के लिए इस स्विच से कनेक्शन करेंगे। तो इस वायर को स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्ट कर देंगे, फिर इस वायर को सॉकेट के इन वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों इस बोर्ड में न्यूट्रल का कनेक्शन करना है और 2 वे स्विच का कनेक्शन करना है। इसका वायरिंग दोनों बोर्ड के साथ में होगा। चलिए दोस्तों दूसरा बोर्ड का वायरिंग करते हैं। इस बोर्ड में भी एक 2 वे स्विच है और 2 स्विच है और एक सॉकेट है। इसका भी कनेक्शन वायरिंग करते हैं। इस बोर्ड में कनेक्शन वायरिंग पहले वाला बोर्ड से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि इस बोर्ड में दोनों स्विच के साथ 2 वे स्विच में भी फेज वायर कनेक्ट करेंगे। इसे कनेक्ट करने के लिए इस प्रकार के बिना इंसुलेशन के वायर को लेंगे और इस वायर को इस प्रकार से 1 वे और 2 वे स्विच में लगाकर कनेक्ट कर देंगे। फिर पहले बोर्ड की तरह स्विच से सॉकेट में वायर को कनेक्ट करेंगे। इसमें वायर को कनेक्ट करने के लिए इस वायर को स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ऊपर वाले पिन में कनेक्ट होना चाहिए, बट ऊपर वाले पिन में यह वायर कनेक्ट है। इस वायर को नीचे भी कनेक्ट किया जा सकता है, ऊपर भी कनेक्ट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस बोर्ड में 2 वे स्विच बीच में है, इसलिए ऊपर वाले पिन में इस वायर को कनेक्ट कर दिया हूँ। अब इस वायर को कनेक्ट करके सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों इस बोर्ड में फेज वायर का कनेक्शन हो गया। अब इसमें न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करेंगे। इस वायर को सॉकेट के न्यूट्रल वाले पिन में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों दोनों बोर्ड को आपस में कनेक्ट करेंगे और इसमें होल्डर को भी कनेक्ट करेंगे और मेन सप्लाई के वायर को भी कनेक्ट करेंगे। इसके लिए दूसरा बोर्ड भी ले लिया हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों बोर्ड में एक 2 वे स्विच है, लेकिन एक 2 वे स्विच में फेज वायर कनेक्ट है और दूसरा में कोई वायर कनेक्ट नहीं है, क्योंकि किसी एक ही 2 वे स्विच में फेज वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस बोर्ड में होल्डर का कनेक्शन करेंगे। इसके लिए मैं एक होल्डर ले रहा हूँ और इस होल्डर को इस स्विच से कनेक्ट करेंगे और दूसरा होल्डर को 2 वे स्विच से कनेक्ट करेंगे और तीसरे होल्डर को इस वाले स्विच से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस होल्डर की फेज वायर को इस स्विच से कनेक्ट कर देंगे। फिर होल्डर के न्यूट्रल वायर को सॉकेट में लगे न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद दूसरे होल्डर की फेज वायर को इस स्विच से कनेक्ट कर देंगे और न्यूट्रल वायर को मेन सप्लाई के न्यूट्रल वायर के साथ बाद में कनेक्ट करेंगे। अब दोस्तों तीसरे होल्डर को दोनों 2 वे स्विच के साथ कनेक्ट करना है। होल्डर को कनेक्ट करने से पहले इसका कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस 2 वे स्विच में फेज वायर कनेक्ट है और इस वाले 2 वे स्विच में कोई वायर कनेक्ट नहीं है। तो इस 2 वे स्विच के साथ होल्डर का फेज वायर कनेक्ट होगा।
और इन दोनों टू वे स्विच को दो वायर से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस होल्डर के फेज वायर को इस टू वे स्विच के सेंटर वाले पिन से कनेक्ट कर देंगे और होल्डर के दोनों न्यूट्रल वायर को मेन सप्लाई के न्यूट्रल वायर के साथ बाद में कनेक्ट करेंगे। अब दोनों टू वे स्विच को आपस में कनेक्ट करने के लिए दो वायर को ले रहा हूँ और इन दोनों वायर में से एक वायर को इस टू वे स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्ट कर देंगे और दूसरे वायर को ऊपर वाले पिन में कनेक्ट कर देंगे। फिर इन दोनों वायर को इस टू वे स्विच में इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे। यह भी कनेक्ट हो गया। इसके बाद इस बोर्ड में ग्राउंड का कनेक्शन करने के लिए 0.75 mm का ग्रीन वायर को लेंगे। इस वायर को सॉकेट के अर्थिंग वाले पिन में कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों इस बोर्ड में मेन सप्लाई के वायर को कनेक्ट करेंगे और दोनों बोर्ड को आपस में कनेक्ट करेंगे। यह मेन सप्लाई का वायर है जिसमें रेड वाला फेज वायर है, ब्लैक न्यूट्रल वायर हो गया और ग्रीन बॉडी अर्थ का है। सबसे पहले इसमें मेन सप्लाई के फेज वायर का कनेक्शन करेंगे। इस वायर को इस बोर्ड में इस स्विच के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या इस बोर्ड में भी इस स्विच के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों बोर्ड में फेज का सप्लाई चाहिए तो सबसे पहले इसे इस स्विच के साथ कनेक्ट कर दे रहा हूँ। यह कनेक्ट हो गया। अब दोस्तों इस बोर्ड में फेज की सप्लाई देने के लिए एक और वायर को लेंगे। इस वायर को मेन सप्लाई के वायर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या इस वायर से यह तीनों स्विच कनेक्ट है इसमें कहीं पर भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं ताकि इस वायर में भी फेज का सप्लाई मिल सके। तो चलिए दोस्तों इसे मैं टू वे स्विच के सेंटर वाले पिन में कनेक्ट कर दे रहा हूँ। फिर इस वायर को दूसरे बोर्ड में इस स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे ताकि इस वायर के रास्ते इस बोर्ड में फेज का सप्लाई मिल सके। इसके बाद दोस्तों इस बोर्ड में मेन सप्लाई के न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करेंगे। इस वायर को कनेक्ट करने से पहले इसमें कहां पर न्यूट्रल के सप्लाई चाहिए, दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इस सॉकेट के न्यूट्रल पिन में एक एक्स्ट्रा वायर कनेक्ट है। इस सॉकेट में भी न्यूट्रल की सप्लाई चाहिए और इस सॉकेट को भी न्यूट्रल की सप्लाई चाहिए और इस बल्ब होल्डर को भी न्यूट्रल की सप्लाई चाहिए और इस होल्डर को भी न्यूट्रल की सप्लाई चाहिए। अब इन सबको न्यूट्रल की सप्लाई देने के लिए इन चारों वायर को आपस में कनेक्ट करके इस सॉकेट के न्यूट्रल वाले पिन में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन चारों वायर को आपस में कनेक्ट करने पर इसका गेज मोटा हो जाएगा, इसलिए इस सॉकेट में इसका कनेक्शन करने में दिक्कत हो सकता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या करेंगे, इसमें से किसी एक वायर में इन तीनों वायर को आपस में कनेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। दोस्तों आप देख सकते हैं यह चारों वायर मेन सप्लाई के न्यूट्रल वायर के साथ आपस में कनेक्ट हो चुका है। फिर इस वायर को सॉकेट के न्यूट्रल वाले पिन में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर मेन सप्लाई का न्यूट्रल वायर कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों इसमें ग्राउंड वायर का कनेक्शन करेंगे। दोस्तों इस वायर को कनेक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं इस सॉकेट में एक छोटा सा ग्राउंड का वायर कनेक्ट है। इन दोनों वायर को आपस में कनेक्ट करके दूसरे सॉकेट के ग्राउंड वाले पिन में इसे कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों दोनों बोर्ड आपस में कनेक्ट हो चुका है और इसका सारा कनेक्शन वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसका कनेक्शन समझ में नहीं आया है तो इसे एक बार समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं यह जो मेन सप्लाई का तीनों वायर है इस 3 पिन टॉप से कनेक्ट है। इस टॉप के थ्रू इस बोर्ड में सप्लाई को मैं दूंगा, जिसमें यह फेज वायर इस स्विच के साथ कनेक्ट है। अब जैसे ही इस स्विच को ऑन करेंगे तो इस वायर के रास्ते सॉकेट तक फेज का सप्लाई आ जाएगा और इसमें न्यूट्रल मेन सप्लाई के न्यूट्रल वायर से ऑलरेडी यहाँ मिल रहा है और फेज का सप्लाई इस टू वे स्विच में आ जाएगा और इस स्विच को नीचे करने पर इस वायर से सप्लाई पास होगा और ऊपर करने पर इस वायर से सप्लाई पास होगा। अगर इस वायर में सप्लाई है तो इस टू वे स्विच को ऑन करने पर यह बल्ब जलेगा और ऑफ करने पर बंद होगा। अगर इस वायर में सप्लाई है तो ऊपर करने पर यह बल्ब जलेगा और नीचे करने पर बंद होगा। इस प्रकार से हमारा टू वे स्विच काम करेगा और इस वायर से यह बोर्ड कनेक्ट है। फिर यह फेज वायर इस स्विच से कनेक्ट है और इस स्विच को ऑन करने पर इस होल्डर में सप्लाई चला जाएगा और न्यूट्रल के सप्लाई मेन वायर से यहाँ पर कनेक्ट है और इस वायर से सारा होल्डर और सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट कनेक्ट है और इस बोर्ड से फेज का सप्लाई इस वायर के रास्ते इस बोर्ड में आया हुआ है
और इस स्विच को ऑन करने पर यह बल्ब जलने लगेगी और इस स्विच को ऑन करने पर सॉकेट हमारा काम करेगा। और इसमें न्यूट्रल ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है और बॉडी अर्थ का वायर दोनों सॉकेट में ऑलरेडी कनेक्ट है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसे सीधा करके इसमें सप्लाई देकर टेस्ट करते हैं। इस बोर्ड को घुमाने पर 2 वे स्विच वाला बल्ब होल्डर यहाँ पर आ गया। अब इन तीनों होल्डर में बल्ब को डाल दे रहा हूँ और सप्लाई चालू करते हैं। दोस्तों इस बोर्ड में सप्लाई आ चुका है। अब जैसे ही इस स्विच को ऑन करते हैं यह हमारा बल्ब जलने लगा और फिर 2 वे स्विच को ऊपर करने पर यह हमारा बल्ब जलने लगा। यानी इस स्विच से इस बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं और इस 2 वे स्विच से भी इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इस स्विच से यह सॉकेट कनेक्ट है और इस स्विच से यह सॉकेट कनेक्ट है और इस वाले स्विच से यह बल्ब जलेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। अगर आपके मन में कोई डाउट सवाल है तो हमें कमेंट करें और इसी प्रकार के इलेक्ट्रिक से संबंधित वीडियो देखने, सीखने और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।